हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 24 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 25। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन 25 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड मीन्स किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन साबित नहीं किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, हम सेक्शन 25 की बेयर एक्टिव लैंग्वेज देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस मीन्स किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन किसी भी आरोपी के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकेगा। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 25 में एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है कि किसी भी आरोपी द्वारा किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन साबित नहीं किया जा सकेगा, चाहे वो कन्फेशन इन्वेस्टिगेशन के पहले दिया गया हो चाहे इन्वेस्टिगेशन के बाद दिया गया हो। अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। So friend, section 25 expressly declared that confession given by an accused to a police officer cannot be proved. This section make no distinction between confession made before investigation and a confession made after investigation. It is a confession made to a police officer which at any time is not admissible. Friends, a confession can be invalidated if it fulfills these two conditions. कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कि इफ द कन्फेशन इज मेड इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के मौजूदगी में दिया गया है तो वो एडमिसिबल नहीं रहेगा। और दूसरा जो कंडीशन क्या है कि इफ द पुलिस ऑफिसर इज नियर द पर्सन वाइल मेकिंग द कन्फेशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जो व्यक्ति एडमिशन दे रहा है उसके पास अगर कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा है तो भी वो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में। सो फ्रेंड्स, उसका रीजन ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा तो पुलिस जो है वो किसी भी आरोपी को टॉर्चर करके, उसको परेशान करके, हैरेस करके उससे कोई भी गुनाह कबूल करवा सकता है जो कि शायद उस आरोपी ने नहीं किया हो। मीन्स if the confession to police was allowed to be proved in evidence, then the police would torture the accused and thus force him to confess to a crime which he might have not committed. Friends, in Kartar Singh versus State of Punjab on 11th March 1994, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रीजन सजेस्ट किए हैं कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन क्यों एडमिसिबल नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से वो रीजन हैं। पहला जो रीजन है कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्पैशनेट एटीट्यूड कैन नॉट बी कॉन्फिडेंटली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम पुलिस ऑफिसर। मीन्स किसी पुलिस ऑफिसर के उद्देश्यपूर्ण और अपक्षपाती रवैये के बारे में आत्मविश्वास के साथ उम्मीद नहीं की जा सकती। सेकेंड रीजन क्या है कि द प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी आरोपी को सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिविलेज देता है। तो अगर पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल माना जाएगा तो पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी आरोपी को टॉर्चर करके उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे और इससे आर्टिकल 20 में जो आरोपियों को राइट दिया गया है प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो क्या होगा, वो वायलेट होगा। अगला रीजन क्या है कि एब्यूज ऑफ अथॉरिटी शुड बी डिस्करेज्ड। किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जो उसके पावर का मिसयूज होता है, उसके पावर को जो एब्यूज़ होता है उसको डिस्करेज करना। जो चौथा रीज़न है, अगला रीज़न वो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन आर टू बी प्रोटेक्टेड। और किसी भी नागरिक का जो मूलभूत अधिकार है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में आरोपी ने किसी दूसरे क्राइम का, दूसरे केस के बारे में कोई कन्फेशन दिया पुलिस के प्रेजेंस में, तो वो भी कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं होगा। भले ही वो कन्फेशन उस केस से रिलेटेड नहीं है, वो कन्फेशन जो है वो किसी दूसरे केस से रिलेटेड है तो भी वो एडमिसिबल नहीं होगा क्योंकि उसने वो कन्फेशन पुलिस के प्रेजेंस में दिया है या फिर पुलिस के सामने दिया है। फॉर एग्जांपल, सपोज ए एक आरोपी है, इसके ऊपर कोई
चोरी का गुनाह है और बी जो है वो पुलिस ऑफिसर है, बी ए को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन में ए ने किसी दूसरे गुनाह के बारे में कन्फेशन दिया, ठीक है, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में नहीं, लेकिन किसी दूसरे गुनाह के बारे में, किसी दूसरे केस के बारे में ए ने कोई कन्फेशन दिया, तो वो भी कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो कन्फेशन बी के प्रेजेंस में दिया गया है या फिर बी को दिया गया है और बी एक पुलिस ऑफिसर है, तो इसलिए वो कन्फेशन भी एडमिसिबल नहीं होगा। मीन्स इफ द एक्यूज्ड makes a confession of offense which is not in investigation, the law says that it is also irrelevant. This section applies equally to confession of offense under investigation and offense not in investigation. कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, उसके बारे में कन्फेशन दिया पुलिस सामने, तो भी एडमिसिबल नहीं रहेगा। कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं चालू है और फिर भी आरोपी ने उसके बारे में कन्फेशन दिया पुलिस को, तो भी वो एडमिसिबल नहीं रहेगा। और ये सेक्शन ऐसा ही बोलता है कि चाहे कन्फेशन इन्वेस्टिगेशन के पहले दिया गया हो और चाहे इन्वेस्टिगेशन के बाद दिया गया हो, तो भी वो एडमिसिबल नहीं होगा अगर वो कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में दिया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है कि ये जो सेक्शन है सिर्फ वो कन्फेशन को एक्सक्लूड करता है। सेक्शन 25 सिर्फ कन्फेशन को एक्सक्लूड करता है। कन्फेशन के अलावा कोई अगर स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट आरोपी के अगेंस्ट कोर्ट में प्रूव किया जा सकेगा। मीन्स इट इज टू बी नोटेड दैट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 excludes only confessions. All the statements made to police officer are not excluded. The statements that not amount to confession are thus not excluded by section 25. These statements can be brought on record and proved against any accused. फ्रेंड्स, इस सेक्शन में दिया गया है कि कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर नॉट एडमिसिबल। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हु इज पुलिस ऑफिसर। अ पुलिस ऑफिसर मीन्स फॉर दिस पर्पज अ मेंबर ऑफ रेगुलर पुलिस फोर्स, but the courts have made it clear that the expression would include any person who is clothed with the power of police officer and who has a power to file a charge sheet under section 173 of Code of Criminal Procedure. Means पुलिस ऑफिसर कौन होगा? जो रेगुलर पुलिस फोर्स का मेंबर होगा या फिर जिसको पुलिस ऑफिसर की पावर दी गई है और जिसको पावर है सेक्शन 173 CRPC के तहत चार्जशीट दाखिल करने की। जो व्यक्ति रेगुलर पुलिस फोर्स का मेंबर है, जिसको पुलिस ऑफिसर की पावर दी गई है, या फिर जो व्यक्ति एम्पावर्ड किया गया है अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC टू फाइल ए चार्जशीट, तो ये सभी लोग सेक्शन 25 के अनुसार पुलिस ऑफिसर होंगे और इनके सामने दिया गया कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, इन राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3763 बॉम्बे हाई कोर्ट केस है। इस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि गांव का जो पुलिस पाटिल है वो अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस ऑफिसर माना जाएगा और पुलिस पाटिल को दिया गया कन्फेशन जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ था कि आरोपी ने जो गांव का पुलिस पाटिल था उसके सामने कन्फेशन दिया। उसने कन्फेस किया कि उसने जो है उसकी वाइफ को जान से मारा क्योंकि उसकी वाइफ का कैरेक्टर ठीक नहीं था। तो फिर पुलिस पाटिल ने जाके कंप्लेन किया और फिर वो बंदा जो है वो आरोपी अरेस्ट हुआ और ट्रायल के बाद नांदेड़ सेशन कोर्ट ने आरोपी को अंडर सेक्शन 302 में कन्विक्शन दिया और जजमेंट में ऐसा रीजन दिया कि जो पुलिस पाटिल है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो किसान है वो, और जो उसकी ड्यूटी है वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट पुलिस फोर्स का मेंबर नहीं है, वो टेम्परेरी उसकी ड्यूटी है और उसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ इसलिए हुई है कि गांव में अगर कोई घटना घटती है तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे। तो वो जो है पुलिस ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए उसके सामने दिया गया कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल होगा, ठीक है। और उस बेस पे नांदेड़ सेशन कोर्ट ने आरोपी को कन्वर्ट किया। बाद में इस मैटर में अपील दाखिल हुई तो इस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि अ पुलिस पाटिल इज अ पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फ्रेंड्स, हम एक दूसरा केस देखते हैं, राजाराम जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक्साइज इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ये जो हैं पुलिस पावर को इंजॉय करते हैं, इसलिए ये पुलिस ऑफिसर माने जाएंगे। मीन्स ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट एक्साइज इंस्पेक्टर्स एंड सब इंस्पेक्टर्स enjoying police powers were held to be a police officer.
फ्रेंड्स अब हम अगला केस देखते हैं जो है सलीम मोहम्मद बाबुल मनियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001. Friends, Honorable Mumbai High Court held that railway sub-inspector who has conducted investigation under Railway Property Unlawful Possession Act 1966 is not a police officer. Therefore, confession made to him is admissible in court of law and will not hit by section 25 of Evidence Act. इस केस में ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रेलवे सब इंस्पेक्टर है वो रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966 के अनुसार पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसलिए उसके सामने दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल रहेगा और वो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा हिट नहीं किया जाएगा. फ्रेंड्स हम अगला केस देखते हैं मतिया पिल्लाई वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2001. इन दिस केस Honorable Orissa High Court held that forest officer is not a police officer. Therefore, the statement, even though it is a confessional statement, it is admissible as evidence. इस केस में ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल होगा. फ्रेंड्स हम अगला केस देखते हैं स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध सिंह AIR 1997 Supreme Court 2780. In this case, Honorable Court held that officer under Reserve Police Force means RPF is not a police officer and he has no power to file charge sheet under the Code of Criminal Procedure 1973. Hence, confession made to him is admissible. इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया कि RPF जो है रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो पुलिस ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आते और उनको पावर नहीं है कि वो चार्जशीट दाखिल कर सके अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC 1973, इसलिए उनके सामने किया गया कन्फेशन एडमिसिबल होगा. फ्रेंड्स अब हम अगला केस देखते हैं KI पुवन्नी वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर सेंट्रल एक्साइज कोचीन 1997. इन दिस केस Honorable Supreme Court held that customs officer is not a police officer, hence confessions recorded by him are admissible as evidence. इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कस्टम्स ऑफिसर हैं वो पुलिस ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया कन्फेशन एज एविडेंस एडमिसिबल रहेगा. फ्रेंड्स अब हम अगला केस देखते हैं राजकुमार करवाल वर्सेस कृपा मोहन विरमानी. In this case, Honorable Supreme Court held that officers under Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 are not police officer. It means confession made to them is admissible as evidence. इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंदर जो ऑफिसर होते हैं वो पुलिस ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए उनको दिया गया कन्फेशन एज एविडेंस एडमिसिबल होगा. सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.